ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारन की अधिकारी। तो रामचरितमानस में यह बात लिखा हुआ है। यहाँ तक मैं बताता हूँ, मैं रामचरितमानस के बारे में मैं आपसे बता रहा हूँ। तो यह है कि जात पवन सुत देव न देखा, जाना जह बल बुद्धि विषेका, बन राम सायन की रसिका, रसना रसिका में हुई सफला, और गाहन मानस में करके जन मानस का मन सार टला। तो यह रामचरित्र की बात है, तो मैंने पढ़ दी। अच्छा, किस बात की माफी? उन्होंने कहा किसी को गाली दिया है, किसी के शब्द सब अभद्र शब्द बोला है? कि जो आपका रामचरितमानस में जो लिखा गया है वो शब्द इन्होंने पढ़ा है और पढ़ करके समाज में जो बात बता दिए, तो इसमें क्या गुनाह किए? अगर उन्होंने किए तो मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ, विरोध करने वाले का मैं उनका कोर विरोध करता हूँ। हाँ, ऐसे संत देखिए, जो संतों जो है बलात्कार करता है, यह संत नहीं, ये चढ़ावा पर जो है कि अपने को गुमान कोई रखता है, ऐसे संतों को उठा करके नदी गाढ़ा में बिक देना चाहिए। ये संत के मैं इसको विरोध करता हूँ, क्योंकि ऐसा संत माने जो अगर जो संत होते हैं वो संत ऐसी तरह की भाषा नहीं बोल सकते हैं, अभद्र बात नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे संत जो है वो भेड़िया है, उसको हम भेड़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भेड़िया। अच्छा, ये संत नहीं है, ये ऐसे तरह के लोग जो है कि भेड़िया होते हैं। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार दोस्तक। पूरे बिहार और पूरे भारत में माहौल गर्म है, क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री माननीय चंद्रशेखर जी ने एक बयान दिया है कि मनुस्मृति रामचरितमानस बंच ऑफ थॉट में कुछ दोहा है जो दलित पिछड़ा के खिलाफ है। पूरे भारत के, पूरे बिहार के जितने भी स्वर्ण कास्ट के जो ब्राह्मण हैं, जो मनु मीडिया है, इनका विरोध कर रहे हैं। विरोध ये कर रहे हैं कि जो चंद्रशेखर जी ने बयान दिया है वो धर्म के खिलाफ है, मेरे भावना का आहत हो रहा है। और इसी खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ त्रिभुवन राम जी हैं, जो भारत चिंतक हैं। क्या कहिएगा त्रिभुवन राम जी? सबसे सवाल यहाँ है कि बिहार के माननीय मंत्री जी चंद्रशेखर जी का द्वारा जो रामचरितमानस में लिखा गया है वह बयान उन्होंने पढ़ करके बता दिया, तो इसमें कहीं माने दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ तक लिखा है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारन की अधिकारी। तो रामचरितमानस में यह बात लिखा हुआ है। यहाँ तक मैं बताता हूँ, मैं रामचरितमानस के बारे में मैं आपसे बता रहा हूँ। तो यहाँ है कि जात पवन सुत देव न देखा, जाना जह बल बुद्धि विषेका, बन राम सायन की रसिका, रसना रसिका में हुई सफला, और गाहन मानस में करके जन मानस का मन सार टला। तो यह रामचरित्र की बात है, तो मैंने पढ़ दिया। तो ये जो है कि अगर यही बात आपका बिहार के मुख्य आपका मंत्री जी चंद्रशेखर जी का द्वारा यह पढ़ कर बताइए, में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं माने किसी तरह की आहत वाली बात नहीं है। तो दिक्कत क्या है? अगर रामचरितमानस में अगर दोहा लिखा गया हुआ है, अगर वही बात शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने बात कह दिया, तो इसमें धर्म के खिलाफ कैसे हो गया? किसी का भावना का आहत मतलब कैसे हो सकता है सर? देखिए, तुलसी दुबे के द्वारा यह जो आपका रामचरितमानस में जो लिखा गया है, जी। ये तो है कि उनका आहत हो गया है। अच्छा। अगर हमारे जो समाज के लोग हैं इतने सदियों से जो आपने ये लिख करके रखे, तो क्या हमारे समाज में वो आहत की बात नहीं है? आज उन्होंने जो पढ़ दिया तो आपने इस पर विरोध जताना शुरू कर दिया। ये सरासर गलत है, यह नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो इस देश के जितने भी ब्राह्मण स्वर्ण हैं कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी को माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई हमको गोली भी मार देगा तो हम माफ़ी नहीं मारेंगे, हम अपने बात पर अड़िग रहेंगे। अच्छा, किस बात की माफ़ी? उन्होंने कहा किसी को गाली दिया है, किसी के शब्द सब अभद्र शब्द बोला है? उन्होंने जो लिखा है, मैं बता रहा हूँ कि जो आपका रामचरितमानस में जो लिखा गया है वो शब्द इन्होंने पढ़ा है और पढ़ करके समाज में जो बात बता दिए, तो इसमें क्या गुनाह किए? अगर उन्होंने किए तो मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ, विरोध करने वाले का मैं उनका कोर विरोध करता हूँ। मैंने आप खुले तौर पे चंद्रशेखर जी का पूरा समर्थन कर रहा हूँ कि एक बार और बोल दीजिए। देखिए, चंद्रशेखर जी जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो जो भी बात कहे हैं वो सत्य है, ना किसी के ऊपर इस तरह का टीका टिप्पणी नहीं की है। जो रामचरितमानस में लिखा गया है चंद्रशेखर जी का द्वारा वही पढ़ करके बताए हैं। अच्छा, इस देश के, चाहे इस बिहार के जितने भी दलित पिछड़ा है, क्या उनके साथ है, ये खिलाफ है? देखिए, ये साथ में है, कहीं खिलाफ रहे साथ में, इसलिए कि जो बात उन्होंने कई बेथी से में आपका तुलसी दुबे के द्वारा लिखा गया है, तो ये बात उन्होंने पढ़ दिए तो रह गया कि इसमें कोई विरोध की बात नहीं है। अच्छा, अयोध्या के एक ब्राह्मण है, संत है, उन्होंने कहा है कि जो चंद्रशेखर जी का जीभ काट के लाएगा उसको हम 10 करोड़ रुपया देंगे। देखिए, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि संत के जो अगर संत हैं तो संत के मुंह से ये बात शोभा नहीं देता है। अच्छा। तो ये जो है ऐसे संत है, देखिए जो संतों जो है आपका
बलाओं को हत्या आपका बलात्कार करता है, यह संत नहीं, ये चढ़ावा पर जो है कि अपने को गुमान कोई रखता है। तो ये सरासर गलत है। इस तरह से अगर रखा तो ऐसे संत नहीं हो सकता है। वो संत ये जो है कि ऐसे संतों को उठा करके नदी गाढ़ा में बिक देना चाहिए। ये संत के मैं इसको विरोध करता हूँ, क्योंकि ऐसा संत माने जो संत होते हैं वो संत ऐसी तरह की भाषा नहीं बोल सकते हैं, अभद्र बात नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे संत जो है वो भेड़िया हैं। उसको हम भेड़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भेड़िया। अच्छा। ये संत नहीं है, ये ऐसे तरह के लोग जो है कि भेड़िया होते हैं। अथी में समाज में जो है कि हिंदू मुस्लिम की बात उठाते हैं, करते हैं, ये भेड़िया लोगों को मैं बात संत नहीं है। संत अगर होता तो देखिए कितना है कि आपका कई संत जो है कि आपका जेल में आपका खट रहा है, उसको संत कैसे कहेंगे? जो आपका बलाओं का साथ बलात्कार करता है उसको संत मैं कैसे कहूँगा? जो आपका अभद्र शब्द बोलता है उसको मैं संत कहूँगा? ऐसे संत को नहीं, संत को उठाकर बिक दीजिए गाढ़ा में, ये संत वाले लोग नहीं है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।